वेलकम टू दिस वीडियो लेसन। आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? First part, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। एक स्टेटमेंट हमें दिया है, हमें इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है सीक्वेंस में, लिस्ट ऑफ नंबर्स में, और बाद में चेक करना है क्या वो लिस्ट ऑफ नंबर्स सीक्वेंस एपी में है। अगर वो एपी में है, क्यों, कौन सा ऐसा रीज़न है कि हम उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं, एपी कह रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, अगर एक टैक्सी जो है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर लेती है रुपीज़ 15, लेकिन अगर वही टैक्सी 2 किलोमीटर चलेगी वो लेगी फेयर एक तो 15 रुपीज़ प्लस 8 एडिशनल हो गया, 15 प्लस 8। तीसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 8 एंड 8। फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 8 8 एंड 8। अगर मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा, फर्स्ट किलोमीटर जो पहला किलोमीटर, अगर टैक्सी ने सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रैवल किया उसको देना पड़ेगा 15 रुपीज़। अगर उस टैक्सी ने 2 किलोमीटर ट्रैवल किए देन रुपीज़ 15 प्लस 8। अगर उसी टैक्सी ने 3 किलोमीटर ट्रैवल किए देन 15 प्लस 8 प्लस 8। हर किसी एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ ऐड करने। फोर्थ किलोमीटर के लिए, 4 किलोमीटर्स के लिए क्या आएगा, 15 प्लस 8 एंड प्लस 8 सो ऑन। तो यहाँ से हमें निकलेगा लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है ये क्या बनेगा, 15 आएगा पहला टर्म इस लिस्ट का। दूसरा क्या आएगा, 15 प्लस 8 दैट इज 23। थर्ड टर्म क्या बनेगा, 23 प्लस 8 होएगा 31। 31 प्लस 8 दैट इज 39 सो ऑन। ये हमारे पास है लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ जो सीक्वेंस हमारे पास यहाँ से आया। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये सीक्वेंस जो है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं। हम क्या करेंगे, कैसे हम चेक करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम डिफरेंट दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, वैल्यू ऑफ डिफरेंस निकालेंगे। हम लेट करेंगे इन दो के बीच में जो डिफरेंस है वो D1 है, इन दो के बीच में जो डिफरेंस है वो D2 है, इन दो के बीच में जो डिफरेंस है वो D3 है। अगर D1 D2 और D3 सेम आया हर जगह, तब हम कहते हैं ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जब डिफरेंस कॉमन होगा। D1 हम निकालेंगे तो D1 का वैल्यू क्या आएगा, D1 इज इक्वल टू, और D हम कैसे निकालते हैं, अपर टर्म माइनस लोअर टर्म। दैट मीन्स यहाँ पे 23 माइनस क्या करना है 15, 23 माइनस 15, दोनों को माइनस करेंगे वो 8 आएगा। D2 निकालेंगे, D2 का वैल्यू क्या होगा, अपर टर्म 31 माइनस लोअर टर्म इज 23, वो भी 8 आ रहा है। तीसरा D3 का वैल्यू क्या आएगा, D3 आएगा 39 माइनस 31, वो भी 8 आएगा। तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या आया, देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, और सबका वैल्यू क्या आया, सेम आया। हम नीचे लिखेंगे सिंस द डिफरेंस इज सेम, since the difference is same between every two terms, every two consecutive terms rather, consecutive terms, therefore the given statement जो है is the condition for an arithmetic progression। यहाँ से जो भी नंबर्स निकलेंगे
वो कौन सा सीक्वेंस बनाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। अब इसके बाद हम करेंगे पार्ट सेकेंड। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर में जो है जितना अमाउंट ऑफ एयर उसमें प्रेजेंट है, अगर हम वैक्यूम पंप ऑन करेंगे और इससे एयर बाहर निकालेंगे, एक टाइम में वो एयर कितना निकालता है, वो निकालता है 1/4 ऑफ द एयर दैट इज प्रेजेंट इन द सिलेंडर। सिलेंडर में कितना एयर प्रेजेंट है, हमें देखना है क्या ये स्टेटमेंट इसके रिलेटेड जो नंबर्स है, इसके रिलेटेड जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें आएगा, लिस्ट ऑफ टर्म्स आएगा, क्या वो एपी बनाएंगे या नहीं। हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे एक सिलेंडर है और इनिशियली उसमें कितना एयर प्रेजेंट है, इनिशियली हम मानेंगे उसमें जो एयर प्रेजेंट है दैट इज x यूनिट्स। लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी x यूनिट्स। तो इनिशियली जो एयर इसमें प्रेजेंट है उसको हमने माना x यूनिट्स, तो पहला जो टर्म आएगा लिस्ट का वो आएगा x यूनिट्स। तो जब उसके बाद क्या होगा, जब पहली बार वैक्यूम पंप ऑन करेंगे, व्हेन वैक्यूम पंप इज टर्न्ड ऑन फर्स्ट टाइम, तो इसका कितना एयर बाहर निकलेगा, अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड, कितना एयर बाहर निकलेगा, वो आएगा 1/4 ऑफ द एयर दैट इज प्रेजेंट। कितना एयर प्रेजेंट है x, तो बाहर आएगा 1/4 ऑफ x दैट इज इक्वल टू x/4। इतने यूनिट्स ऑफ एयर जो है वो बाहर आएगा। उसके बाद हमें देखना है इस सिलेंडर में कितना एयर बचेगा, कितना इसमें रहेगा। अब तो कितना इसमें रहेगा, टोटल इनिशियली जो था माइनस करना है जो बाहर आया, दैट मीन्स x माइनस x/4 अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इसमें अब बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इज इक्वल टू x माइनस x/4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स, 4x माइनस x डिवाइड बाई 4 दैट इज 3x/4। तो अब जो इस सिलेंडर में, अगर ये है हमारे पास सिलेंडर, अब जो इस सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है वो x नहीं है, वो है 3x/4। तो सेकेंड टर्म जो है इस लिस्ट का वो क्या बनेगा, 3x/4 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमने दूसरी बार वैक्यूम पंप को ऑन किया, व्हेन वैक्यूम पंप इज टर्न्ड ऑन सेकेंड टाइम, दूसरी बार जब हम वैक्यूम पंप ऑन करेंगे, अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड, कितना एयर इससे बाहर आएगा, 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट, कितना इसमें प्रेजेंट है, 3/4 है, 3x/4, तो इसी का 1/4 जो एयर है वो बाहर आएगा। डैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 3x/16। तो इतना एयर बाहर आया। अब इस सिलेंडर में कितना एयर बचा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग, तो इस केस में कितना एयर इसमें बचेगा, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट दैट इज 3x/4 माइनस करना है एयर रिमूव्ड माइनस 3x/16। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 16, ये आएगा 12x माइनस 3x 9x/16। अब जो इस सिलेंडर में एयर बचेगा दैट इज 9x/16। तो तीसरा टर्म इस लिस्ट का क्या आएगा, 9x/16। अब पहला टर्म, देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स इज
क्या आएगा नेक्स्ट, पहले क्या था x, दूसरे में क्या था 3x/4 और तीसरे में क्या था 9x/16 और ऐसे ही आगे हम टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 टर्म्स निकाले, हम इन्हीं पे चेक करेंगे। पहली जो 2 टर्म्स है हम मानेंगे इनके बीच में डिफरेंस d1 है, सेकेंड और थर्ड टर्म जो है इसके बीच में डिफरेंस जो है उसको हम नाम रखेंगे d2। तो d1 का वैल्यू निकालेंगे, d1 आएगा 3x/4 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3x, 4 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 4x डिवाइड बाई 4, दैट्स इक्वल टू 3x माइनस 4x इज माइनस x/4। तो d1 का वैल्यू, d2 का वैल्यू निकालेंगे, d2 का वैल्यू क्या आएगा 9x/16 माइनस 3x/4। फिर से यहाँ एलसीएम आएगा 16, यहाँ आएगा 9x माइनस 12x, 9x माइनस 12x इज माइनस 3x/4। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ d1 और d2 जो है ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे d1 इज नॉट इक्वल टू d2, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देयरफॉर जो स्टेटमेंट है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। एक वेल बनाना है, वेल का जो डिगिंग का कॉस्ट है, अगर पहला मीटर डिग करेंगे उसके लिए ₹150 देने हैं, लेकिन उसके बाद हर नए मीटर में सेकेंड मीटर, थर्ड मीटर, 4 मीटर्स, उसके लिए एक एडिशनल चार्ज देना है, हर एक मीटर के लिए ₹50। तो अगर 1 मीटर डिग करना है वेल, उसके लिए चार्ज क्या आएगा, 1 मीटर के लिए चार्ज है ₹150। 2 मीटर वेल के लिए चार्ज कितना है, 2 मीटर वेल के लिए चार्ज है एक तो 150 फर्स्ट मीटर के लिए और सेकेंड मीटर के लिए एडिशनल ₹50। थर्ड मीटर के लिए चार्ज क्या है, थर्ड मीटर के लिए चार्ज है 150 प्लस 50 और एक एडिशनल तीसरे मीटर के लिए 50 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे हर नए मीटर में एडिशनल कितना देना है, ₹50। तो इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जो पहला लिस्ट में मेंबर आएगा, टर्म आएगा 150, दूसरा क्या आएगा 150 प्लस 50 इज 200, 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 50 इज 250। इस तरह से फिर आगे आएगा 300, 350 एंड सो ऑन। अब पहले जो 2 टर्म्स है इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम d1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इन 2 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको d2 से रिप्रेजेंट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे d1 और d2 का। d1 इज इक्वल टू 200 माइनस 150, 50 आएगा इसका वैल्यू। d2 का वैल्यू निकालेंगे 250 माइनस 200, इसका भी वैल्यू 50 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू 50 सिंस the difference is common, since the difference is common, therefore given list forms an arithmetic progression। और हम कहेंगे जो हमारे पास स्टेटमेंट था वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये था पार्ट नंबर 3। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 4। द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो आएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस rate of interest divided by 100 raised power n, where a is the amount, p is the principal amount। प्रिंसिपल हम कहते हैं इसको, जितना हमने
ईयर के स्टार्टिंग में उस अकाउंट में पैसा प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज टाइम, और यहाँ पे टाइम जो है पर एनम के बेस पे, या तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, ऐसे हमें लेना है। तो यहाँ जो एन के वैल्यूज आएंगे 1 2 3 4। देखो, तो इनिशियल अमाउंट जो हमें प्रेजेंट है इस कंडीशन में, इनिशियल अमाउंट ये हमारा पहला टर्म बनेगा। इनिशियल अमाउंट जो है दैट इज 10,000, और यही इनिशियल अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, नेक्स्ट एक ईयर के लिए बनेगा प्रिंसिपल। देयरफॉर अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कैसे बनेगा, वो आएगा प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज़ पावर 1, एक साल बाद। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10,000 इंटू 1 + 8/100 रेज़ पावर 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आएगा 10,000 इंटू ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ये आएगा 108 डिवाइडेड बाय 100। दिस विल बी इक्वल टू, दो जीरोज यहाँ पे कैंसिल, 100 इंटू 108 इज 10,800। तो एक साल बाद जो अमाउंट इसमें रहेगा ये होगा 10,800। लेकिन यही जो एक साल बाद अमाउंट है, यही नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, यही नेक्स्ट ईयर के लिए बनेगा प्रिंसिपल। या हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, हम यही रखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पे चेंज करेंगे टाइम का वैल्यू, हम यहाँ पे चेंज करेंगे, टाइम की जगह यहाँ पे आएगा 2। तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, जब दूसरा साल भी कंप्लीट हो जाएगा, यह आएगा 10,000 मीन्स प्रिंसिपल 1 + 8/100 रेज़ पावर 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू क्या आता है, 11,664। इसी तरह से हम बाकी भी निकाल सकते हैं, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। लेकिन अब जो हमने निकाला, पहले 3 टर्म्स आ गए, हम इसे इन्हीं से चेक करेंगे। पहला जो टर्म है, देयरफॉर लिस्ट इज, पहला जो इसमें टर्म है वो 10,000 है, दूसरा जो इसमें टर्म है वो 10,800 आया, तीसरा जो इसमें टर्म है वो 11,664 आया, सो ऑन। बाकी टर्म्स भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक वैल्यू आपको इंक्रीज करना है। तो पहले दो नंबर जो है उनके बीच में डिफरेंस जो है उसको हम D1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस है इसको D2 से रिप्रेजेंट करेंगे। D1 का वैल्यू क्या आएगा, 10,800 माइनस 10,000, तो क्या आएगा इसका वैल्यू, 800 आएगा इसका वैल्यू D1 का। D2 का वैल्यू निकालेंगे, D2 का वैल्यू क्या आ रहा है, D2 इज इक्वल टू 11,664 माइनस 10,800। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 11,664, इसको माइनस करना है 10,000, वो आएगा 1,664, सॉरी यहाँ पे 10,800 माइनस करना है, यह आएगा 64, दिस विल बी इक्वल टू 864 आएगा, ये 864। तो यहाँ से हमें सीधे पता चलता है D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये दोनों बराबर नहीं है। D1 का वैल्यू 800 है, D2 का वैल्यू 864 है, ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। Therefore the given list does not form an arithmetic progression। Therefore हम कह सकते हैं जो गिवन लिस्ट है
वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा है। और जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये स्टेटमेंट, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।